भारतीय किसान यूनियन अनुच्छेद संघर्ष करो, हमारे साथ है। अनुच्छेद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई किसी चीज सरकार झूठ बोल रही है। आप जाके किसी भी सहकारी समिति पे किसान बन के चले जाइए कि फला गांव का रहने वाला हूँ, मुझे वो है जो इससे जो गांव का किसान था। जैसे गांव के कुछ लोग बाहर चले गए शहरों में, अपना खेत उन्होंने दे दिया किराए पे। तो अब जो किराए पे खेत ले लिया 20 बीघे की खेती अगर कोई गाँव का गरीब आदमी कर रहा है कर्जा लेकर के, केसीसी लोन लेकर के, तो उसको खाद मिलेगी नहीं क्योंकि उसके नाम से है नहीं वो खेत, तो वो कैसे करेगा उसके। तो इस आंदोलन की दिशा है कि आंदोलन लंबा चलेगा जब तक मांगों पे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मांगों पे ठोस निर्णय चाहिए, काम चाहिए। सरकार अधिकारियों को निर्देशित करे, अधिकारी यहाँ काम शुरू करें, किसानों की समस्याओं का समाधान करें, फिर हम आगे का सोचेंगे। हाँ, टिकैत साहब बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अनुज सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। देखिए, कारण ये है कि पूरे प्रदेश में भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है। पूरे प्रदेश में खाद की दिक्कत है किसान को, पूरे प्रदेश में बिजली की दिक्कत है, और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो फर्जी मुकदमे किसानों के ऊपर और आम जनता के ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं, वो एक बहुत चिंता का विषय है। इससे पहली चीज तो सरकार की छवि खराब हो रही है। इसके पीछे जो लोग हैं, जैसे प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में हमारे बहुत से साथी जिनके ऊपर पिछले 1 साल में ढेर सारे मुकदमे हुए। जब उन मुकदमों का विरोध होता है तो अधिकारी ये कहते हैं इसकी जांच करा के खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक खत्म एक भी नहीं हुआ। उसमें लोगों को फंसा के रखा जाता है। तो एक आम आदमी कचहरी दौड़े, पुलिस के ऑफिस में दौड़े, सीओ के यहाँ दौड़े, इंस्पेक्टर के यहाँ दौड़े, या अपना काम करे, अगर उसका कसूर नहीं है, गो माफियाओं के नाम पे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई आम जनता पे हो रही है। खाद के लिए किसी के पास जाओ, सुनने को तैयार नहीं, कह रहे हमारे पास खाद की कमी है, भंडारण ही नहीं है। जमीन पे कुछ और है, कागज पे कुछ और है। सरकार कागज में कहती है क्योंकि अधिकारी कागज बना करके देते हैं। यहाँ इलाहाबाद में जमीन किसान की मुकदमा चल रहा है, जो मुकदमा देख रहा है, जिस अधिकारी के टेबल पे मुकदमा है, पहले उस जमीनों को वो अपने रिश्तेदारों के नाम एग्रीमेंट कराता है, दूसरी पार्टी से तय करता है, और उसके बाद उसको अपने रिश्तेदारों के नाम रजिस्ट्री करा देता है। इस तरीके के बहुत से मामला, एक मामला एयरपोर्ट का है, वहाँ जुआ जैसी तमाम चीजें हैं। मैंने अधिकारियों से भी शिकायत किया, अधिकारी को ये कहना है कि इंस्पेक्टर सुनता नहीं है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है कि अगर एक इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा है, मैं उसके ऊपर के अधिकारियों से फोन करके बता रहा हूँ, एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार बता रहा हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जमीनें कब्जा हो रही है, अगर आप पैसे वाले नहीं है तो आपकी जमीन तहसील प्रशासन नाप नहीं सकता। तो आपका जो विरोध है वो अधिकारी के प्रति, सरकार के प्रति है, किसके? हमारा जो विरोध है, जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि सरकार तक वो सही चीज का मैसेज पहुंचाए, उस नीति का है कि हमारी आवाज क्यों नहीं वहां तक पहुंच रही है। अभी 25 मार्च को हम लोगों ने डीएम साहब के साथ 4 दौर की वार्ता किया। उसमें डीएम साहब ने मेरे सामने सारे विभागों को, मेरे पास लेटर भी है, स्पष्ट लिखा कि 1 हफ्ते के अंदर इन बिंदुओं का निस्तारण करके मुझे अवगत कराएं। जब डीएम साहब की बात का ये हाल है कि डीएम साहब कहते रह गए, लेकिन आज 3 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी विभाग के द्वारा नहीं आया, तो डीएम से बड़ा मैं किसको मान लूं। तो जब डीएम साहब की बात ये सब नहीं मान रहे तो हमारी मजबूरी है कि हम सीएम साहब से सुनाएंगे। अगर सीएम साहब की भी नहीं मानेंगे तो पीएम साहब से सुनाएंगे, और पीएम साहब से भी नहीं मानेंगे तो फिर क्रांति हो ही रही, क्रांति चलेगी। संगम को क्यों चुना, किस तरह का ये सत्याग्रह? अरे भाई, जल संग्रह, क्योंकि सरकार का फोकस बहुत रहता है संगम पे ना। कहीं और आप करेंगे तो कहेंगे कि जमीन कब्जा करने के लिए बैठे हैं सब। यहाँ कम से कम करेंगे तो सरकार का फोकस तो है कि संगम से इतना ज्यादा पैसा खर्च किया सरकार ने संगम क्षेत्र में, इतना बड़ा यहाँ से महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो सरकार का यहाँ फोकस रहता है, इसलिए यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर कहता है कि एक ऐसो को हटा दो, तो जब कैबिनेट मिनिस्टर की नहीं सुनी जा रही तो मेरी क्या सुनी जाएगी। लोगों का ये कहना है कि स्पीकर और एसी की माफियों का काम कर रहे हैं, इस पे कहते हैं। देखिए, वो एकदम सत्य है। एक नहीं, मैं आपको 10 सुना दूं।
एक नहीं, मैं आपको 10 सुना दूं, लेकिन पता नहीं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पुलिस से मेरा कोई पंगा नहीं है, लेकिन आप गलत करोगे तो आवाज उठाएंगे। हमारा जो मामला है वो रेवेन्यू से, इरिगेशन से और भूमि अधिग्रहण से ज्यादा है, लेकिन पुलिस की जो करतूतें हैं, जिस इंस्पेक्टर ने गलत किया उसके खिलाफ आंदोलन होगा और होता रहेगा। अब कैसे और अधिकारियों को इसलिए कोसना जरूरी है क्योंकि अधिकारी उसका संज्ञान नहीं ले रहे। की बात आप कर रहे हैं, मगर सरकार के जो गौ रक्षा प्रभारी वो कह रहे हैं गौ आधारित आप खेती करें, तो उस पर क्या करें? अरे गौ आधारित पूछिए, खुद कभी किए हैं गौ आधारित खेती कि हम ही लोग कर ले? हम लोग तो क्या करते हैं, जो गाय पाल रखे उसका गोबर क्या करते हैं, खा तो जाते नहीं है भाई, कहीं ना कहीं हम लोग खेतों में ही डालते हैं ना, लेकिन उससे नहीं पूरा होता तो खाद डालने का काम करते हैं। सरकार कहे तो नहीं, सरकार उत्तर प्रदेश को घोषित कर दे कि ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ खाद प्रतिबंधित है, सब अपने आप सही हो जाएगा। तो सरकार तो घोषित नहीं कर रही है, जैसे सिक्किम है उसी तरीके से आप इसको ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दो, सब कुछ आ जाएगा, सब खाद छोड़ देंगे, सब गोबर की खाद पे आ जाएंगे।